नाटक पूरा हो रहा है, वापस घर चलना है। इसलिए देहधारियों से बुद्धि का योग हटाकर पवित्रता के सागर परमात्मा से और पवित्र धाम से बुद्धि का योग लगाकर अपने ओरिजिनल अनादि पवित्र स्वधर्म में लौटने की, पवित्र रहकर पवित्रता की मदद करने की, गरीब निवास कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। भूल भुलैया के खेल में खेलते खेलते जन्म मरण के चक्र में आते आते हम सब भूल ही जाते हैं कि हम कौन हैं। जड़ चित्रों को भगवान समझते हैं और उनकी महिमा करते हैं और खुद को नीच पापी कपटी कहते हैं, माथा टेकते हैं। परमपिता परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, ड्रामा का सारा राज जानते हैं। आकर हम आत्माओं को हमारे अनादि और फिर ओरिजिनल आदि संस्कारों की स्मृति दिलाते हैं। वो संस्कार जो रावण राज्य में मर्ज हो जाते हैं, उन्हें फिर से इमर्ज कर बार बार खुद को याद दिलाकर और उसी प्रमाण सोचने बोलने कर्म कर दिव्यता का अनुभव करने को कहते हैं। जब ये अनुभव करेंगे तो व्यर्थ क्या होता है, इससे बिल्कुल अनजान बन जाएंगे, फिर से इनोसेंट स्वरूप बन जाएंगे। ऐसे व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप बनने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा। हम कलयुगी देह भान के नाम रूप में जी रहे थे तो देह अभिमानवश सोच रहे थे, बोल रहे थे, कर्म कर रहे थे। देह अभिमान झूठा मास्क है जिसे लगाकर हम चल रहे थे। परमात्मा समझा रहे हैं कि हम सब असल में सतगुणी आत्माएं हैं। ये हमारा ओरिजिनल अनादि स्वरूप है और सृष्टि रूपी ड्रामा में शुरू में सतयुगी देव आत्मा का स्वरूप है। अब ये भूली हुई स्मृति को बार बार खुद को याद दिलाना है कि मैं तो वास्तव में ये हूँ, तो स्वतः ही रावण राज्य के संस्कारों से किनारा हो जाएगा और दैवी संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी, फिर से देव आत्मा बन जाएंगे। परमपिता परमात्मा याद दिला रहे हैं कि कैसे सतयुगी राज्य में हम सब मासूम थे, माया से व्यर्थ से बिल्कुल अनजान थे। वहाँ माया का राज्य ही नहीं था तो आत्माएं भी सेंट थी, महान थी। तो उनका कहना है कि जो ओरिजिनल में थे वैसे ही बनो। वैसा बनने के लिए परमात्मा कहते हैं कि समय, श्वास, बोल और कर्म खजाने हैं, इन्हें समर्थ बनाओ, व्यर्थ नहीं जाने दो। दिव्य संस्कारों की विशेषता प्रमाण यूज करना अर्थात समर्थ बनाना। ऐसा करने से दिव्यता को स्वाभाविक रूप से अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे पुरुषार्थ को हल्का नहीं लेना है, बल्कि पुरुषपन अर्थात मालिकपन शरीर रूपी रथ और शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य कराना है। देवताई संस्कारों को ही यूज करना है। एक बार की हुई गलती दोबारा रिपीट न हो, ये अटेंशन हमें रखना है। तभी तो व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप बनेंगे। ऊंची मंजिल है, गलतियों को रिपीट करते रहेंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। कांटे से फूल बनाने वाले परमात्मा हम आत्माओं को जंगल में आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी गुलाब बनाते हैं। जो उनकी श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं वे रूहानी गुलाब बनते हैं। उन पर किसी भी तरह के देह अभिमान और विकारों के कांटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। वे सदा ही प्रभाव मुक्त होते हैं, न्यारे रहते हैं और सभी से प्यार से व्यवहार करते हैं, इसलिए प्यारे भी रहते हैं। अंतिम जन्म में परमात्मा हम आत्माओं को पवित्र जरूर बनने की समझ दे रहे हैं, फिर चाहे कितना भी सहन क्यों न करना पड़े, लेकिन हार नहीं खानी है। पवित्रता की सागर परमात्मा पवित्र सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए उन्हें हम आत्माओं से पवित्रता की मदद चाहिए। हम सब पवित्र रहेंगे तभी तो दुनिया पवित्र बनेगी। कोई भी सदा के लिए एक शरीर में नहीं रहता और सदैव दुनिया एक सी नहीं चलती रहती है। राम भी गए अर्थात देवी देवताओं की आत्माएं भी चली जाती हैं, तो रावण भी और उसका बड़ा परिवार अर्थात आज के समय की आसुरी आबादी भी चली जाती है। कल पहले भी गई थी, अभी पुनः वही दृश्य होगा। सभी को जाना होगा,
मेरा मेरा कुछ भी साथ नहीं जाएगा। प्रलय नहीं होती है, इसलिए सृष्टि की सफाई और नई दुनिया की तैयारी करने वाले बचेंगे। भारत में ही रावण पर जीत होगी। भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। बाकी सब खत्म हो जाएगा। विनाश से पहले ही स्थापना का कार्य संपन्न कर देते हैं परमात्मा, इसलिए कायदे से सब कुछ चलता है। एडवांस में गई हुई आत्माएं भी अपना पाठ बजा रही हैं। कृष्ण की आत्मा और उनके साथ आने वालों के लिए भी धनवान राजाएं होंगे, जिनके घर उनका जन्म होगा, वे भी बचे रहेंगे। उन तक विनाश का सेक नहीं पहुंचेगा। परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाले हर जगह सेफ रहेंगे। जैसे कराची में शुरू में एक तरफ सुरक्षित जगह पर परमात्मा के बच्चे तपस्या करते रहे 14 वर्ष, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे में खूनी नाहिक खेल चलता रहा। तपस्या करने वाले परमात्म छत्र छाया में रहे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि दुनिया में क्या हो रहा है। ऐसे ही अंत में विनाश के समय एक तरफ खूनी नाहिक खेल होगा तो दूसरी तरफ कृष्ण की आत्मा का आगमन हो जाएगा। अंतरात्मा को अनुभव होता है कि कुछ गलत है, इसलिए कभी कभी मुख से सही बातें निकल जाती हैं, भले ही मनुष्य कितना भी दे अभिमान में क्यों न हो। भक्ति मार्ग में पूजा स्थानों में या भक्ति करते हुए आत्माएं परमात्मा से कहती हैं कि हम अंधे हैं, हमें राह दिखाओ प्रभु। ऐसे कोई किसी को नयनहीन नहीं कह सकता है, परंतु खुद को खुद जरूर बोलते हैं कभी कभी। भक्ति मार्ग में परमात्मा को नहीं जानते हैं, इसलिए दर दर ठोकरें और धक्के खाते रहते हैं। परमात्मा को मानते भी हैं और नाम रूप से न्यारा भी कहते हैं, जबकि परमात्मा का नाम सदा ही शिव है और उनका रूप ज्योति बिंदु है। परमात्मा दिव्य बुद्धि दाता है, पढ़ाते भी हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता भी बताते हैं। बाप टीचर सदगुरु का पाठ भी बजाते हैं, पवित्र बनाकर घर वापस भी लेकर जाते हैं। इनमें से कोई भी कार्य कोई साधु संत सन्यासी नहीं कर सकता है, इसलिए उन्हें गुरु नहीं कह सकते हैं। वे सिर्फ कुछ समय भारत की भूमि को पवित्रता से थामते हैं। उनकी पवित्रता में कोई ताकत नहीं है, क्योंकि वे घर भी छोड़ते हैं और इंद्रियों को दवाई खाकर मुर्दा बनाते हैं। परमात्मा समझ देते हैं, ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं और घर में रहते हुए पवित्र रहने की विधि बताते हैं। सतयुग में सृष्टि इसी विधि से चलती थी। स्वयंवर होता था और पवित्र रहते थे। कोई विकार यदि अभिमान नहीं होता था। आत्मिक दृष्टि रहती थी। पवित्र रहने का बल परमात्मा से मिलता है। जैसी पवित्र प्रवृत्ति सतयुग में होती है, वैसे पवित्र संस्कार परमात्मा अभी धारण करवाते हैं। संकल्पों से, योग बल से संतान होती थी। ये कायदा था। सृष्टि की वृद्धि तो वहां भी होती थी, फिर गलत मार्ग अपनाकर सृष्टि की वृद्धि करना तो बेकायदे है, स्वधर्म के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए दुनिया में दुख अशांति है आज। इसलिए दुनिया रौरव नरक है और विनाश के कटघरे में आ गई है। बुद्धि का नेत्र सभी का बंद हो चुका है। खुद भी अपवित्र बनते हैं, औरों को भी बनाते हैं। परमात्मा जब बुद्धि का नेत्र खोलते हैं, तब सही और गलत में फर्क समझ में आता है। घर गृहस्थ में रहने वालों को भी परमात्मा का फरमान है कि अब पवित्र रहो। द्रौपदी अर्थात वो आत्माएं जो जन्म जन्मांतर उल्टे मार्ग पर चलकर थक जाती हैं, पुनः उनके पवित्रता का स्वधर्म जागृत हो जाता है और उन्हें काम विकार से नफरत हो जाती है, तो वो परमात्मा को पुकारती हैं कि मुझे बचाओ। पवित्र रहने की पुकार पवित्रता के सागर परमात्मा सुनते हैं और बचाते भी हैं। फिर ऐसा राज्य 2500 वर्षों का स्थापन करते हैं जिसमें कोई भी विकार प्रवेश नहीं कर सकता है, और एक जन्म संगम युग में भी परमात्मा उन आत्माओं के रक्षक बन जाते हैं जो पवित्र रहते हैं। उन्हें फिर कोई छू नहीं सकता है। आत्माएं दे अभिमानवश इस समय दुशासन, रावण, दुर्योधन, कंस, शकुनी इत्यादि बनी हुई हैं। सभी की काम अग्नि, क्रोध अग्नि और अन्य विकारों की अग्नि के भस्म होने का समय चल रहा है, क्योंकि परमात्मा विकारों का राज्य समाप्त करने ही सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं। पवित्र दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, वहां का मालिक बनना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि भले मार खाओ, लेकिन अपवित्र नहीं बनना। शिव शक्ति बनकर रहना है। शेर पर सवारी दिखाते हैं देवियों की।
ये उन आत्माओं का यादगार है जिन्होंने निर्भयता से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा निभाई है। कल पहले का यादगार है। अभी फिर से माया रूपी शेर पर सवारी करनी है और पवित्र रहना है। आसुरी और पतित दुनिया में रहते हुए ईश्वरीय मत पर चलने वाली शिव शक्तियां बनना है। परमात्मा का फरमान है, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया से सृष्टि शुरू हुई थी, अभी फिर से संपूर्ण निर्विकारी बनो। ये कभी था, इसलिए इम्पॉसिबल नहीं कह सकते हैं। दैवी दुनिया बना रहे हैं परमात्मा। सत्युग की स्थापना कर रहे हैं परमात्मा, तो हमें उनका पूरा सहयोग देना है। अज्ञानता में पतित शब्द यूज करते हैं, लेकिन पतित का यथार्थ अर्थ अभी परमात्मा समझाते हैं। विकार में जाने वाले और विकार से पैदा होने वाले सभी पतित कहलाते हैं। पतित हैं इसलिए दुखी हैं और मौत से डरते हैं। पवित्र आत्मा को डर नहीं लगता है। भले डरें, लेकिन खून की नदियां बहेंगी और आत्माएं खौफ में शरीर छोड़ेंगी, क्योंकि ज्ञान नहीं लिया तो उन्हें मालूम नहीं है कि ड्रामा कैसे चलता है। नष्ट मोह नहीं बनते हैं समय रहते, इसलिए देह का और रिश्तों का मोह भी रुलाता है। अभी परमात्मा हम आत्माओं को देह और देह से संबंधित सारे रोल से, समझ से डिटैच करवा देते हैं। ड्रामा का राज भी स्पष्ट कर देते हैं। जो खुद को तैयार कर लेते हैं वे विनाश के समय भी डरते नहीं हैं। सतयुग में दूध की नदियां बहेंगी, अर्थात वहां हर चीज की संपन्नता होगी। पानी दूध से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। विषय सागर है ये दुनिया, देह अभिमान है, इसलिए यहाँ देह सर्प की तरह है, जिसके लिए परमात्मा कहते हैं कि दैहिक दृष्टि रखेंगे तो ये सर्प जरूर डसेगा। इसलिए आत्मा को देखना है। गंदी चलन और पाप की दुनिया से बुद्धि का योग हटाकर परमात्मा कहते हैं पुण्य आत्माओं की दुनिया से लगाओ और पुण्य आत्मा बनो। सब इस समय रावण की मत पर हैं, इसलिए यहाँ का दान पुण्य भी किसी को सदाचारी बना सकता है। इसलिए यहाँ का दान पुण्य भी किसी को सदाचारी नहीं बना सकता है। दान देने वाले भी विकारी हैं और दान लेने वाले भी पाप कर्म ही करते हैं, इसलिए यहाँ दान करने से भी पुण्य जमा नहीं होता है। अभी परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हमें खुद के लिए पुण्य का खाता जमा करना है। असुर से देवता, पुजारी से पूज्य बनने का समय है। ये 63 जन्म विकारी जीवन जिया है, अब इस एक ईश्वरीय जन्म में पवित्र रहना है। ये ऑलमाइटी अथॉरिटी का फरमान है। गुरुओं के गुरु, पतियों के पति बेहद के परमात्मा है, इसलिए अन्य सभी मतें छोड़कर अब हमें परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। जो भी रीति रिवाज, पूजन, गंगा स्नान, कुंभ मेला, त्योहार इत्यादि जिसके लिए कहते हैं कि परंपरा से चल रहा है, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि परमात्मा समझाते हैं कि अगर परंपरा से चलता तो सतयुग से चलता, परंतु ऐसा नहीं है। ब्राह्मण वर्ण परमात्मा की रचना है, पवित्रता इसका आधार है, इसलिए सबसे ऊंचा वर्ण है। इस वर्ण में आत्माएं अपने ओरिजिनल स्वधर्म में लौटती हैं। शाम से सुंदर अर्थात संपूर्ण पवित्र बनती हैं। देहधारियों को भूलने की और परमात्मा में बुद्धि को एकाग्र करने की हमें मेहनत करनी है। आत्माएं अपवित्र बन जाती हैं तो दुनिया का फर्नीचर भी वैसा ही बन जाता है। जब पवित्र बन जाएंगे, 24 कैरेट सोना बन जाएंगे, तो सृष्टि पर सोने, हीरे, ज्वारों की खानियां भर जाएंगी। द्वापर युग से उल्टे मार्ग पर चलती हैं आत्माएं तो स्वतः ही सब कुछ छिनता जाता है। आत्मा की बुद्धि आयरन एजेड हो गई है, तो जो उपलब्ध चीजें हैं वो भी ऐसी ही हैं, वर्थ नॉट अ पेनी हो गई हैं। काम विकार, क्रोध विकार दोनों हिंसाएं इस समय चरम सीमा पर हैं। दोनों हिंसाओं को छोड़कर हमें डबल अहिंसक बनना है। ईश्वरीय संतान बनकर ये दोनों हिंसा अब हम कर नहीं सकते हैं। यहाँ डबल अहिंसक बनेंगे तो सतयुग में जाएंगे, जहाँ हिंसा का कोई नाम निशान नहीं होता। प्रजापिता ब्रह्मा परमात्मा के लिए रथ बने। समय प्रमाण ब्राह्मणों की वृद्धि हुई तो मकान भी नए बने, लेकिन परमात्मा बच्चों द्वारा बनाए हुए मकान में जाकर कोई हिसाब किताब नहीं बनाते हैं।
इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा भी अंत तक खुद के हाथों से बनाई हुई कुटिया में ही रहते रहे। बच्चों के कहने पर भी नए मकान में नहीं रहे। परमात्मा अभोक्ता हैं, किसी से कुछ भी लेकर कोई हिसाब नहीं बनाते हैं, ना कुछ लेते हैं और ना कुछ खाते हैं। परमात्मा असोचता है, पढ़ाते हैं, सावधान करते हैं सभी को, लेकिन अगर कोई नहीं मानता है तो सोचते नहीं हैं कि बच्चे मानते क्यों नहीं हैं। कल्याणकारी भावना रखकर कल्याण करते रहते हैं। हम आत्माओं को भी करके सिखाते हैं कि सभी का परिचय सत्य से कराते हुए भला करते चलो। दूसरों के पाठ को देखकर या किसी के बुरे व्यवहार को देखकर सोचना नहीं है, सिर्फ श्रीमत पर चलना है और असोचता रहना है, उसमें ही कल्याण समाया हुआ है। ओम शांति।